हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। और आज हम आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं कि एक तरफ शिक्षा का क्या हाल है और एक तरफ शिक्षा पदाधिकारी का क्या हाल है। आज है 24 जनवरी और आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। यानी एजुकेशन की दुनिया में आज का होता है कि एक महत्वपूर्ण दिन रखता है। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में शिक्षा अनिवार्य है 0 से 14 साल के बच्चे के लिए, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए होता है। ये हमारी कुछ पुरानी यादें हैं जो हमने कहा होता है कि कुछ टीचरों के बीच हमारे माता पिता, हमारे दोस्त और हमारे दोस्त जो वगैरह से थे, उन सभी के साथ का होता है कि हमने एक जोरदार भाषण दिया था। उस भाषण की एक झलक है। और आपको ये बता दें कि उस भाषण में कहा होता है कि नया साल कब मनाया गया, कैसे मनाया गया, उन सब के बारे में हमने उस वीडियो पर बताया था। चूँकि उस टाइम हमारा चैनल नहीं था, उसकी कुछ यादें बाकी है। तो चलिए, आपको देर नहीं करते हुए आपको बता देंगे कि इस वीडियो में आपको एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है इसका क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि इसके पीछे क्या हो रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ट्रेन के आगे तो सब दिखाई देता है, लेकिन ट्रेन के पीछे क्या है वो हम बताएंगे। हमारे चैनल पर नए बने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे क्लास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। ये आपको कुछ पार्ट दिखाया गया ऑफलाइन का, और ऑनलाइन भी का क्लास जारी है। अभी डीएलएड का क्लास और सीटेट, बीएड, इन सभी का क्लास चल रहा है। आज का होता है कि फ्राइडे है और फ्राइडे में क्या होता है, आपको हम एक नया क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए, और वीडियो अच्छे लगे तो दूसरे को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आज के वीडियो खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे वेलफेयर पार्टी का ही एक सीन है। और आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी अधिकार है, मगर आज भी दुनिया भर के कई हिस्सों में बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। यह माना जाता है कि शिक्षा एक मानवीय अधिकार है और सार्वजनिक जिम्मेदारी भी है। शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आप लोग कहेंगे कि भाई चिल्ड्रन टीचर डे जो है वो होता है कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये हमारे देश में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल अलग हुआ, राष्ट्रीय लेवल अलग हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है और इसके पीछे क्या हाल है। अब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मोनालिसा के बारे में कुछ कहानी हमने बताया था। खैर वो वीडियो पीछे देख लीजिएगा, लेकिन हम इसका इतिहास बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का कि 3 दिसंबर 2018 को, कुछ साल पहले, 7 years बिफोर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी के दिन को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप मनाने का फैसला किया। और आपको बता दें कि इसमें नाइजीरिया और 58 अन्य राष्ट्र सदस्य राष्ट्र जो था उसने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को अपनाया गया। इसके बाद से हर बच्चे को मुफ्त और बुनियादी शिक्षा तक पहुंच हो, इस उद्देश्य के साथ यह दिन हर वर्ष मनाया जाने लगा।
अब बता दें कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता बल्कि शिक्षकों का आदर किया जाता है, उसके लिए अलग से कोटि है। आप चले जाइए इटली और जर्मनी चले जाइए तो वहाँ क्या होता है, अगर कोई टीचर है, अगर कोई खड़ा हुआ है और वो उसको कोई कटघरे में ला नहीं सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम। यह दिन हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के विषय पर केंद्रित रहता है। यह दुनिया भर में शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो ये था शिक्षा के बारे में। अब आते हैं कलंक के खिलाफ। शिक्षा के पीछे क्या हो रहा है कि हम एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम आपके 6 इंच छोटा कर देंगे। किसका कहना था ये सुनिए। बेतिया के डीओ ने कहा, बंशीधर को ये ब्रजवासी को ये कहा था कि हम आपको 6 इंच छोटा कर देंगे। आज उसके ठिकाने पर रेड पड़ा है। 1-2 ठिकाना नहीं बल्कि 7 ठिकानों पर इसका रेड पड़ा है। कैश बेड से कदम मिला 1 करोड़ कैश और गहने खाद की बोरी में बांध कर रखे थे नोट। कैश गिनने के लिए लगानी पड़ी मशीन। मतलब 2 बेड ऐसा था जो कैश से भरा हुआ था। अब सोचिएगा कि पैसा क्या होता है। ये है हमारे वीडियो साहब। औकात दिखाते थे शिक्षक को, खुद की औकात समझ में आ गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष निगरानी इकाई यानी SVU ने गुरुवार को बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने DEO जिसका नाम था रजनीकांत परवीन, उनके करीब आधा दर्जन एरिया पर कदम छापा मारा। और इतना ही नहीं, उसके बीवी का संपत्ति भी कदम के पता चला है। इसमें अवैध ढंग से अकूत संपत्ति यानी बेतहाशा संपत्ति जमा करने के प्रमाण मिले हैं। अब तक की कार्रवाई में जो कार्रवाई की गई है उसमें DEO के ठिकाने में से मैंने कहा था कि उसका जो जितना ठिकाना था उस ठिकानों में से कहते कुछ ठिकाने पर कहा कि कार्रवाई की गई है जिसमें बेतहाशा संपत्ति मिली है। कितना संपत्ति? 2 करोड़ से ज़्यादा नगद मिला है, लाखों के गहने मिले हैं और कई शहरों में ज़मीन के दस्तावेज यानी क्या होता है कि फाइल बरामद किए गए। देर रात तक तलाशी चली। अगर हाथ से गिनती करते तो कई महीना लग जाता पैसा गिनने में। मशीन से नोट गिनने का काम जारी किया गया। अब सोचिए, छापामारी के कुछ घंटे बाद ही शिक्षा विभाग ने आरोपित DEO को निलंबित कर दिया यानी सस्पेंड कर दिया और इन पर अलग से विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश भी जारी कर दिया। ये DEO का क्या पकड़ा है। इससे बड़े बड़े का होता है कि पदाधिकारी का छिपे हुए हैं। बेंच डेस्क का मामला हो, चाहे वो होता है कि टीचर बहाली में धांधली का मामला हो, सब में बेतहाशा लूट हुआ है। ये तो एक ट्रेलर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1.87 करोड़ की अवैध कमाई पर किया गया मुकदमा। विशेष निगरानी इकाई को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी, माने गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिला। क्या मिला कि बेतिया के शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO साहब, का नाम था रजनीकांत परवीन, इन पर कहा होता है कि आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था। मामला यह तो नहीं रुका और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 19 से 20 वर्षों के कार्यकाल में 1,87,23,625 रुपए की काली कमाई की गई। रियल कमाई नहीं है, रियल मंथली अलग। जिसके बाद SVU एक टीम थी, उस टीम ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और एक्शन ही नहीं लिया, रिएक्शन भी अच्छा निकल गया और ये पदाधिकारी का होता है कि पकड़े गए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट की अनुमति से इनके बेतिया, दरभंगा, मधुबनी समेत 6 स्थानों पर एक साथ छापा मारा। तो आप बताएंगे कि कौन जगह से क्या क्या मिला उन्हें। दरभंगा से क्या मिला, मधुबनी से क्या मिला, बेबी की संपत्ति क्या थी, रिश्तेदार की संपत्ति क्या थी। तो उसकी पत्नी का नाम है सुषमा कुमारी,
इनके नाम पर पटना, दरभंगा और मधुबनी में खरीदे गए कई फ्लैट थे। कहा गया है कि सुषमा कुमारी ने नाम जो है सादिकपुर में ज़मीन खरीदी थी। पटना के हनुमान नगर में आवासीय फ्लैट। दरभंगा में आते हैं तो 48 डेसिमल कृषि योग्य जमीन। साथ साथ दरभंगा में ही 9 डेसिमल आवासीय जमीन। शेखपुरा पटना में आते हैं तो 6 डेसिमल जमीन पटना में बना बनाया मकान। कहा है नरपति नगर। मधुबनी में आते हैं तो 15.26 डेसिमल व्यावसायिक जमीन। मौसाड़ी ब्लॉक मुजफ्फरपुर में 1 कट्ठा 9 धुर जमीन है। इतनी संपत्ति आई कहाँ से? साथ ही साथ दरभंगा में खरीदी गई जमीन में चला रहे थे बिरला ओपन माइंड स्कूल, उसमें किए गए निलंबित। रजनीकांत ने दरभंगा में बाईपास के बगल खजौली में खरीदी गई जमीन पर पत्नी सुषमा के नाम पर ओपन बिरला माइंड स्कूल खोल दिया था, जिससे लगभग 10 मिनी बसें हैं। स्कूल की डायरेक्टर इनकी पत्नी ही है। मतलब पूरा माल बोरे में। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय उप शिक्षा निर्देशक ने DCR जो है वो पूर्णिया प्रमंडल निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले का होता है कि आते और जाते रहते हैं। अब आते हैं इसकी संपत्ति पे कुछ नज़र डाल लेते हैं हम लोग कि रजनीकांत और सुषमा के नाम पर लॉकर 10 बैंक में खाते हैं एवं बैंक FD में निवेश भी है। इसके साथ ही साथ पुत्री के नाम पर भी FD के प्रमाण मिले हैं। कई जमीन के डीड मिले हैं। जांच अभी जारी है। छापामारी की गई है तो छापामारी में कई लाख रुपए के जेवरात बरामद किए गए। मतलब कि छापामारी से क्या होता है कि और उसका मूल्यांकन अभी करना जारी है। DO ने अपनी अवैध कमाई से अन्य राज्यों में भी जमीन खरीदी है और जांच में उसकी पुष्टि होती जा रही है। आपको हमने बताया भी मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सभी में उसके ज़मीन खरीदे गए। तो आपको बता दें कि एक शिक्षा कितना ज़रूरी है और उसके पीछे एक काली करतूत कितनी ज़रूरी है। आए दिन का मामले आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पदाधिकारी हैं छोटे मोटे पकड़ा जाते हैं, बड़े पदाधिकारी गायब हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि जो व्यक्ति का होता है कि एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। इसका हम वीडियो लाइव जस्ट इस वीडियो के बाद करेंगे। तो चैनल में साथ देने का और चैनल को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे और आपसे यही कहते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भूल के भी कर ही देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।